जरा देखो, ये जूते ठीक लग रहे हैं ना? हाँ गुलमीना, जूते तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी देर से आईने में खुद को क्यों देख रही हो? बस बाहर जा रही हूँ ना, सोच रही थी कि ठीक लग रही हूँ या नहीं। बस हमें भी आईने से ज्यादा लोगों की आंखों की परवाह होती है कि वो क्या कहेंगे हमारे बारे में। हाँ, ये बात तो है। कपड़े पहनने से पहले सोचो, बाहर जाने से पहले भी सोचो। छोड़ो सारी सोचे, परसों टाओ, वरना हम स्वाद जाने की बजाय यहाँ आईने के सामने ही बूढ़े हो जाएंगे। आज स्वाद जाने का प्रोग्राम बना तो सोचा बस निकलते हैं। और अगर किसी ने पूछ लिया इतनी दूर क्यों जा रहे हो? कह देंगे दिल किया था। हम भी अजीब मखलूक है, कोई काम करे तो वजह चाहिए, कहीं जाए तो वजह चाहिए, कुछ खरीदे तो वजह चाहिए। अच्छा, इतनी संजीदा बातें हो गई, अब आइसक्रीम खाते हैं। अब देखना, यहाँ भी कोई कहेगा खाना भी खाओगी और आइसक्रीम भी खाओगी। हाँ, आज खाएंगे। और अगर किसी को बुरा लगा? वो भी अपनी आइसक्रीम लेकर खाए। वैसे गुलमीना, हमारे शहर मर्दान की मिट्टी की अपनी ही खुशबू है, और काटलंग आकर इस बात का एहसास और भी गहरा हो जाता है। हाँ जरमीना, अच्छा, अब ये आइसक्रीम किसके कहने पर खाएंगे? दिल के कहने पर। इसे अगर कोई कहे कि आइसक्रीम को खाई तो उसे क्या जवाब दे? कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि हर छोटी खुशी का हिसाब नहीं दिया जाता। हाँ गुलमीना, अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, किसी के हक नहीं मार रहे और जायज तरीके से अपने लिए खुशी का एक लम्हा निकाल रहे हैं, तो हर खुशी की एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं। चलो गुलमीना, अब अपना आइसक्रीम खा लेते हैं। खाओ, लेकिन पहले ये बताओ लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि तो बड़ी औरत आइसक्रीम खा रही है। वैसे गुलमीना, ये टनल देखकर मुझे लगता है जिंदगी भी ऐसी ही है। कभी रास्ता अंधेरा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रोशनी आ जाती है। बिल्कुल, और कभी कभी हम रास्ते के अंधेरे से ज्यादा लोगों की बातों से डर जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बस इतना देखो कि तुम्हारा फैसला सही है या गलत। अगर सही है तो लोगों की बातें बर्दाश्त कर लो, और अगर गलत है तो सिर्फ इसलिए मत करो कि लोग खुश हो जाएंगे। वैसे गुलमीना, एक बात है, शायद हम दूसरों के क्या कहेंगे से ज्यादा अपने जहन के क्या कहेंगे से डरते हैं। बिल्कुल, कई दफा किसी ने कुछ कहा ही नहीं होता और हम पहले ही खुद को रोक लेते हैं। हाँ गुलमीना, ये बात तो है। वैसे देखो, ये होटल कितनी खूबसूरत जगह पर है ना। ऊपर हम बैठे हैं और नीचे देखो पानी कितना तेज बह रहा है। हाँ, और अजीब बात है ना, पानी को भी नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है, बस अपना रास्ता बनाता हुआ चलता जा रहा है। हम भी अगर हर वक्त लोगों के बनाए हुए रास्तों पर चलने की बजाय अपना सही रास्ता ढूंढे तो शायद जिंदगी ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन अपना रास्ता चुनो तो सबसे पहले आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे। जो भी कहे, लोगों का काम है बातें करना, हमारा काम हर बात पर रुक जाना नहीं। वाह, जरा ये मंजर तो देखो, पहाड़, पानी और ये ठंडी हवा। दिल कर रहा है बस यहीं बैठे रहे। वाकई, रोजमर्रा की दौड़ धूप में हम ऐसे मंजर देखना ही भूल जाते हैं। और फिर कहते हैं सुकून कहाँ मिलता है। सुकून शायद ऐसी ही जगहों पर छुपा होता है, बस हमें घर से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। चलो गुलमीना, अब फलसफा बंद करो, खाना खाते हैं। हाँ, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। गुलमीना, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। मछली, घर की बनी हुई दही, सलाद और ये चिकन हांडी। आज तो बाकायदा दावत हो गई। सैर के बाद भूख भी खूब लगती है, इसलिए आज कैलोरीज का हिसाब घर जाके करेंगे। बस अब पेट भी खुश, दिल भी खुश और सफर भी कामयाब। लगता है खाना पसंद आया है। हाँ, बर्तनों ने तो पूरी गवाही दे दी है। अब सिर्फ कहवे की बारी है। बिल्कुल। सफर में खाने के बाद ग्रीन टी ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। बिल्कुल, खास तौर पर ऐसे खूबसूरत सफर के बाद। बस अब कहो खत्म करे और वापसी का सफर शुरू करे, वरना लोग कहेंगे शेर के नाम पर खाने ही निकले थे। बिल्कुल, लोगों ने तो हर काम में टांग अड़ानी होती है। अच्छा, अब वापसी का सफर शुरू हो गया। वापसी हमेशा इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? क्योंकि जाते हुए हम मंजिल का इंतजार कर रहे होते हैं और वापस आते हुए चाहते हैं सफर खत्म ही ना हो। अच्छा, अब जरा हमारे नन्हे मुसाफिर को देखो। इसे देखकर तो लग रहा है कि सैर अभी शुरू हुई है। बालाज भाई, इतनी खुशी किस बात की है। इसे क्या पता है वापसी क्या होती है, इसे तो बस गाड़ी मिली है और शरारत का मौका। और ये ऐनक किसकी इजाजत से पहनी है जनाब ने। इजाजत की क्या जरूरत, साहब का अपना फैशन है। और देखो, अपना गांव भी आ गया। वाह, बाहर की सैर अपनी जगह, लेकिन अपने गांव में दाखिल होते ही जो मजा है ना, वो अलग ही है। सच, चाहे कितनी ही खूबसूरत जगह देख लो, आखिर में दिल अपने घर ही को ढूंढता है। और ये हमारा घर आ गया, सरसों खेतों के बीच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मेरे घर के रंग में। अल्लाह ताला हम सब के घर में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।